गुड मॉर्निंग एवरीवन। जीआई सिस्टम की एनाटॉमी में हम डिस्कस कर रहे थे एसएन क्लासेस की। इसके बैच में आपका स्वागत है। एनाटॉमी ऑफ जीआई सिस्टम के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था स्ट्रक्चर ऑफ ऑल ऑर्गन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था उसका डाइजेस्टिव प्रोसेस, उसकी जो भी स्टेप्स है थी वो देखी थी हमने। स्मॉल इंटेस्टाइन तक का पोर्शन ओवरऑल कंप्लीट कर लिया था। एक ब्रीफ रिवीजन उसका मैं कर लेता हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन तक का, और फिर उसके बाद अपन लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। हम यहाँ पे डायग्राम से देखते हैं। ये स्टमक का जो ये एंड वाला पार्ट है, ये वाला जो पाइलोरिक एंट्रम वाला पार्ट है, जो पाइलोरिक एंट्रम है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ता है। यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये पाइलोरिक एंट्रम से स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ा है। इनके बारे में हम थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट होता है, सेकंड पार्ट जेजुनम, थर्ड पार्ट इलियम। ड्यूडेनम कहाँ जुड़ा होता है? एंड ऑफ स्टमक का जो एंड पार्ट होता है उससे ड्यूडेनम जुड़ा होता है। और ड्यूडेनम से जेजुनम जुड़ा होता है, जेजुनम से इलियम जुड़ा होता है। दोनों के बीच इंटरकनेक्शन होता है। ड्यूडेनम की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अपन फैक्ट से देखें तो, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देखें तो, स्मॉल इंटेस्टाइन में के अंदर ड्यूडेनम की लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर की होती है, 3 मीटर की जेजुनम होती है और 2 मीटर की इलियम होती है। ये इसका लेंथ होता है और ये कोल्ड शेप में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में ये डायरेक्ट जो पार्ट होता है वो जेजुनम, ये पूरा कोयल होने के बाद, ये इसका एक कोयलिंग होने के बाद, ये खत्म होने के बाद, ये यहाँ पे सिक्कम पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है वो सिक्कम पार्ट से जुड़ता है। ये वाला पार्ट सिकल या फिर इलियो सिकल जंक्शन कहलाता है। फर्स्ट क्वेश्चन 25 सेंटीमीटर 3 मीटर इनका लेंथ हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखें तो इस जो डाइजेशन में जो अपन एब्जॉर्प्शन का जो मेन देखे, एब्जॉर्प्शन जो पार्ट होता है, एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट मेन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, यानी फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन हुआ, उसके बाद जो भी एंजाइम उनमें मिक्सिंग हुए, एमाइलेज, पेनक्रियाटिक, गैस्ट्रिक, लाइपेज, उन सब का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन जो होगा वो उसमें होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो जनरली बनते हैं उसके अंदर देखें तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब हम इसकी जो एंटेरिक सिस्टम है हम उसका डिस्कस करते हैं। एंट्रिक नर्वस सिस्टम ये जीआई सिस्टम का पार्ट है। एंट्रिक नर्वस सिस्टम यानी जीआई एलिमेंट्री ट्रैक्ट। एंट्रिक नर्वस सिस्टम को सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं, सेकंड ब्रेन या फिर लिटिल ब्रेन। इसको सेकंड ब्रेन या लिटिल ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अप्रोक्स 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स जो नर्व सेल होती है, 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जितने की स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड में जितने न्यूरॉन होते हैं उतने न्यूरॉन एंट्रिक नर्वस सिस्टम होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन। सेकंड ब्रेन और लिटिल ब्रेन क्यों कहते हैं? कभी आपने पढ़ा है इसको? सेकंड ब्रेन क्यों कहते हैं? सेकंड ब्रेन इसको इसलिए कहते हैं कि जब कभी अगर जैसे सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पीएनएस है और एएनएस है। जैसे एएनएस है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिससे वेगस नर्व के थ्रू सब चीज़ें स्टिमुलेट होती है, सिक्रीशन, मोटिलिटी, जीआई मोटिलिटी, सिक्रीशन का बढ़ना होता है। अगर अकॉर्डिंग टू किसी भी डिजीज कंडीशन की वजह से या फिर ओल्ड एज किसी भी कंडीशन की वजह से अगर ब्रेन काम करना बंद कर दे, ब्रेन काम करना बंद कर दे, फिर भी ये न्यूरॉन जो एंट्रिक सिस्टम नर्वस सिस्टम है वो एक समय तक के न्यूरॉन, ये जो इसके एंट्रिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन है वो गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल जो भी जीआई ट्रैक्ट की जो मोटिलिटी एंड जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट ये करवाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर वेगस नर्व्स के जो
एफरेंट जो आते हैं वो सब काम करना बंद कर दे, फिर भी ये एंट्रिक नर्वस सिस्टम है वो गैस्ट्रिक मोटिलिटी और पेरिस्टालसिस का काम करवाता है। यानी कोई भी ओल्ड एज पर्सन भी है, कोई कोमा वाला पर्सन भी है, तो कोमा का तो क्या पर ये सिस्टम काम करना बंद कर दे, तो उस टाइम जो भी इंडिविजुअल या क्लाइंट या पेशेंट होगा उसके अंदर उसकी जीआई मोटिलिटी चलती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ता रहेगा, यानी फूड आगे से आगे पास होता रहेगा एक समय तक। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सेकंड ब्रेन, इसीलिए इसको लिटिल ब्रेन या फिर सेकंड ब्रेन कहते हैं। और ये फ्रिक्वेंटली आज के क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में बहुत